दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि मंडे की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों अगर हम निफ्टी की बात यहाँ पर करें तो निफ्टी में जो है मार्केट में लास्ट फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा पंप हमको देखने को मिला। इवन मार्केट एक हल्का फुल्का अगर आप देखोगे तो फ्लैट ही कहेंगे, कुछ बहुत बड़ा उथल पुथल नहीं हुई। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करी। देन उसके बाद मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक अच्छी रैली ऊपर की साइड के लिए दी। देन अगेन सेकेंड हाफ या कह लो फर्स्ट हाफ के मिड में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया और उसके बाद एक पैनिक सेल ऑफ हमको देखने को मिला ऑल ओवर द इंडाइसेस जितने भी मार्केट में हमारे ट्रेडेबल हैं। अगर हम दोस्तों सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली 330 पॉइंट की और एक बारी के लिए अच्छा खासा सेंसेक्स ऊपर के लिए चढ़ चुका था, फिर गिरा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी मूव आ चुकी थी, लेकिन फिर एक शार्प कट हमको देखने को मिला। और अभी आप देखो बजट आने वाला है हमारा फरवरी के मंथ में, तो दोनों साइड के कट हमको देखने को मिलने वाले हैं, अप साइड कभी डाउन साइड कभी, अप साइड कभी और डाउन साइड कभी। ये दोनों साइड के शार्प कट्स हमको मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, जब तक हमारा बजट का सेशन खत्म नहीं हो जाता है। फरवरी में एक स्टार्टिंग में 1 फरवरी को बजट है, फिर आपका एफओएमसी की बैठक है यहाँ पर 29 से 30 को मेरे ख्याल से। तो ये अमेरिका में है, इसमें यूएस फेड जो है इंटरेस्ट रेट कट करेगा या हाइक करेगा उसके बारे में डिस्कशन होता है। और मेरे ख्याल से इकोनॉमिक डेटा भी हमारा आने वाला है। तो बहुत सारा पावर, ये जो नया हफ्ता आएगा मंडे से लेके और नेक्स्ट फ्राइडे तक बहुत ही पावर पैक हफ्ता रहने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आने वाली है इस हफ्ते। तो मार्केट में जबरदस्त गैप अप और गैप डाउन वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको पहले अवेयर कर देता हूं कि गलती से भी बीटीएसटी या ये एसटीबीटी करके नहीं जाना है, स्पेशली एफएनओ में, क्योंकि कुछ किधर की साइड पे भी मार्केट यहाँ पर बड़ा शॉक हमको दे सकता है। अभी तो हम 23,000 के लेवल को समहाउ डिफेंड कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले इस हफ्ते में 23,000 के हम नीचे चले जाएं और हो सकता है 23,000 से हम यहाँ से 600-700 पॉइंट ऊपर भी निकल जाएं। तो ऐसा भी होने की पॉसिबिलिटीज है। मार्केट में दोनों साइड के कट हमको देखने को मिलेंगे। आईटी सेक्टर की बात करें साइडवेज रहा, पीएसयू बैंक 1-2% 1.5% की गिरावट, इंफ्रा साइडवेज था। बाकी जो मेजर गिरावट हुई रियलिटी सेक्टर तो टूट चुका है पूरा बुरी तरीके से। फार्मा सेक्टर में 2.5% की गिरावट, जितना ऊपर चढ़ रहा था ये उससे ज्यादा नीचे आ चुका है। एक बार मैं इसका चार्ट खोल के दिखाऊंगा आपको वैसे भी। तो मीडिया सेक्टर, ऑटो सेक्टर 1.5% गिरा, आपका एनर्जी सेक्टर 2% के आसपास गिरा, मेटल 1% गिरा, स्मॉल कैप 2.5%, मिड निफ्टी स्मॉल कैप 2.5%। तो मतलब खूब अच्छे तरीके से जो है मार्केट ने पिटाई हुई है। अब हम बात करें दोस्तों कि मार्केट में किस तरीके से कामकाज करके चला जा सकता है, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वर्ल्ड मार्केट से क्या सिग्नल हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हमको देखने को मिल रहा है कि यूएस फ्यूचर्स में 166 पॉइंट का जो हमको फॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों यूएस फ्यूचर्स में। और नेस्डेक में अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स के आसपास का हमको फॉल देखने को मिल रहा है नेस्डेक में। तो ये कहीं ना कहीं एक बैड इंपैक्ट डालेगा हमारे मार्केट में और हो सकता है कि हम यहाँ पर मार्केट में एक छोटा मोटा गैप डाउन ओपनिंग भी करता हुआ दिखाई पड़े। हल्का फुल्का डिपेंड करेगा कि गिफ्ट निफ्टी क्या आप उस टाइम पे पॉजिटिव दे रहे हैं, क्योंकि ये अब थोड़ा 2-3 दिन हो जाते तो हो सकता है इसका इंपैक्ट इतना हमारे मार्केट में मंडे की ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग में ना पड़े। ये यहाँ पर कुछ न्यूज थी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैंने आपको बताया। निफ्टी नेटफ्लिक्स सोर्स आफ्टर Q4 अर्निंग्स कैच द बेस्ट बिग टेक प्लेज बिफोर द रिपोर्ट। तो नेटफ्लिक्स के जो रिजल्ट आए हैं इस वीक के, मतलब देखो यूएस के मार्केट तो गिर गए, यूएस के मार्केट गिर चुके हैं, लेकिन उसके बाद नेटफ्लिक्स के रिजल्ट आए और Q4 की अर्निंग काफी जबरदस्त आई है। नेटफ्लिक्स का स्टॉक जो है काफी ऊपर हमको दिखाई पड़ सकता है जब भी यूएस के मार्केट ओपन होंगे मंडे को ट्रेडिंग सेशन में। तो सबसे पहले अब हमको फोकस करना है निफ्टी में। अब बात करते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से कामकाज करके चलना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे जब हम चलेंगे तो वीकली चार्ट पे हमको ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों जो निफ्टी है ना, एक मिनट रुकिए, ये जो निफ्टी है ना, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको एक हेड, सॉरी लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड ये आपका राइट शोल्डर एंड दिस वाज योर नेक लाइन। ये आपकी नेक लाइन है और इसका नीचे इसका निफ्टी ने ब्रेक डाउन ऑलरेडी दे दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट में एक कैंडल बन चुकी है इसके नीचे, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंडल मार्केट में हमको बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बस एक ही चीज है जो मार्केट को बार बार डिफेंड कर रहा है, दैट इज द 23,000 का लेवल। अगर निफ्टी 23,000 के नीचे अभी क्लोज हुआ नहीं है, निकलता है जो कि ये रेड लाइन है, तो फिर गिरेगा और जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी का निकल कर आता है दैट विल बी अराउंड दिस वन। तो वो निकल कर आएगा 22,000
मान के चलिए काफी बड़ा फॉल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से 1000 पॉइंट का फॉल, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल वीकली चार्ट पे। और डेली चार्ट की अगर बात करूं तो डेली चार्ट पे कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, डेली चार्ट पे तो दिखाई पड़ रहा है हमारा 22, डेली चार्ट पे कौन सा सपोर्ट, डेली चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है 22,800 का। तो यानी यहाँ से 200 पॉइंट का कट हमको और देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, जहां पर हमको एनालिसिस करनी है, जहां पर हमको ट्रेड के बारे में अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो जिस लेवल पर अभी निफ्टी है, ना तो यहाँ से बाइंग बन सकती है दोस्तों, ना यहाँ से बन सकती सेलिंग। तो अब हम क्या करेंगे, अगर निफ्टी मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आता है, कहां पर आता है निफ्टी 23,000, जहां पर लास्ट टाइम निफ्टी घूमा था जिस पर्टिकुलर लेवल से, यहां से अगर बाई चांस मौका देता है और अगर मार्केट 23,000 के नीचे चला भी जाता है, तो जब तक मार्केट 23,000 से मान के चलिए आप मोटा मोटा 100 पॉइंट दूर नहीं हो जाता, तब तक हमको सेलिंग नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट 23,000 को बहुत लंबे समय से डिफेंड कर रहे हैं। तो ये पक्का हो सकता है कि फिर से डिफेंड करने का ट्राई करेगा, तो हमको गलती से भी सेल नहीं करना है। तो पहला आपका जो बाइंग लेवल रहेगा वो 23,000 का रहने वाला है, और जो दूसरा बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 23,160। तो 23,160 एंड 23,000, अब 160 है कहां पर, यहां पर। लेट सपोज मार्केट में हुआ आपको फ्लैट ओपनिंग, और फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आ गया इस लेवल के आसपास, और यहां पर निफ्टी होल्ड करने लगा। तो जब निफ्टी यहां पर होल्ड करने लगेगा तो हम ऊपर की साइड का ट्रेड यहां पर एक देख सकते हैं 23,116, सॉरी तो 160, माई मिस्टेक, मैंने 23,116 लिख दिया, 23,116 नहीं 23,160 है ये। तो इसके ऊपर हम एक बाइंग ट्रेड देखेंगे। तो इस तरीके से निफ्टी में बाइंग लेवल रहे। सेलिंग लेवल की बात करूं, अगर निफ्टी हमें काफी ऊपर मिलता है 23,280, जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत ही शार्प कट हमको देखने को मिलते हैं, तो 260 के आसपास ये 23,280, तो ये लेवल कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए क्या करेगा, एज अ सेलिंग लेवल की तरह आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो निफ्टी में। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपका सेंसेक्स में किस तरीके से हम ट्रेड करके चलेंगे। अगेन वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वीकेंड चल रहा है, तो वीकेंड में वीक की एनालिसिस करनी तो बनती ही बनती है। तो मैं यहाँ पर क्या एक चीज देख पा रहा हूँ दोस्तों, ये जो सेंसेक्स का चार्ट है ना, सेंसेक्स के चार्ट में यहाँ पर देखिए मार्केट में एक डिप लिया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर एक मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन अगेन ऊपर, देन मार्केट ने एक और सपोर्ट लिया, देन अगेन ऊपर, एंड उसके बाद ये वीकली चार्ट की बात हो रही है, देन अगेन मार्केट इस जगह पर आया। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट ट्राई कर रहा है कि भाई इस ट्रेंड लाइन को मैं सपोर्ट लूं और यहाँ से ऊपर की साइड का मोमेंटम एक कंटिन्यू रखूं। मुझे पर्सनली क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और यहाँ से ऊपर की साइड का मोमेंटम देना चाहिए। बट अगर एक्सट्रीम सेलिंग आती है मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तो फिर मार्केट को यहाँ से संभालना मुश्किल हो जाएगा, बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, प्लान करेंगे। बट जो ये ट्रेंड लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ। 75,000 आपका 75,900, ये तो देखो एक यूनिवर्सल लेवल बन ही चुका है, जो कि सबको विजिबल है कि भाई यहाँ से मार्केट में एक बाइंग हमको होती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो ये लेवल हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम कर सकते हैं 75,900 का। ठीक है, इसको आपको अपने नजर में रखना है। दूसरा दोस्तों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करने वाला है, दैट विल बी 76,400। 76,400 आपका ये निकल कर आता है। अब देखो अंधाधुन यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है। इनकेस अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमको ट्रेड फिर नहीं लेना है दोस्तों। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे आता है, फिर गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऊपर आता है और ये ब्रेकआउट, ये मतलब किस तरीके से होल्ड कर रहा है यहाँ पर, और होल्ड करने के बाद अगर 76,400 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए देखेंगे। तो ये रही सेंसेक्स में बाइंग साइड की बात। 76,800 जो रहेगा ये हमारे लिए सेलिंग लेवल रहेगा, जो कि आपके लिए ये ट्रेंड लाइन में एक ऊपर से बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, जहां से मल्टीपल टाइम हमको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये लेवल पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सेलिंग की तरह मार्केट में कंसिडर करके चल सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी को एक बार फिर से वीकली टाइम फ्रेम पर खोलेंगे, और बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा जो है खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरा एक साल होने को आया है, लेकिन मार्केट ने एक रिटर्न कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, जहां गया था फिर नीचे आ गया। बट ठीक है, अब ये कब तक चलेगा, कुछ टाइम तक चलेगा, उसके बाद तो आखिरकार मार्केट को जाना कहाँ है आप अच्छे से ही जानते हो। ओके, बट लोगों को परेशान करेगा, उसके बाद ये जहां जाना है इसको जाएगा। अब जाना किधर है अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं, मार्केट आखिरकार जाता किधर है, एंड में कहाँ जाता है, मार्केट एंड में एक ही जगह जाता है, वो सबको मालूम है।
बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं मार्केट के लिए सिरदर्द का काम कर रही है, क्योंकि पहले इसने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, फिर यहाँ पर क्रिएट किया, और जब लास्ट फ्राइडे को यहाँ पर टकराया तो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग हमको देखने को मिली। लेकिन दोस्तों मैं बताना भूल जाता हूँ कि वीडियो को अभी को आप लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। बात करें अगर 48,200 लेवल की, तो ये लेवल कहीं ना कहीं एक बाइंग लेवल की तरह एक्ट करेगा, जो कि पहले भी मार्केट में हमने जब मार्केट को देखा तो मार्केट जब घूमता है यहाँ से तो बड़ा तेज घूमता है। तो रेडी रहना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये तलाश में रहो कि बाइंग आएगा तो मार्केट में ऐसी बाइंग आएगी कि आप कैश भी नहीं कर पाओगे। तो इस लेवल पर बड़ा ध्यान से आपको ट्रेड करना है 48,200 पर, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं सेलिंग लेवल जो रहेगा वो रहेगा 48,750, 48,750 का जो लेवल रहेगा वो आपका रहने वाला है दोस्तों सेलिंग लेवल, जो कि ट्रेंड लाइन की तरह मार्केट में सिरदर्दी की तरह काम करने वाला है। तो इस लेवल पर कहीं अगर मार्केट मिलता है तो हम इसको एक सेल साइड के लिए देख सकते हैं, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के एनालिसिस।